नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी नवतारा चक्र के बारे में कि आपकी जो दशा है वो कैसे जाने वाली है। एक दो वीडियो मेरी नवतारा पे हैं, लेकिन आज थोड़ा सा हम दशा पे बात करेंगे। लोगों की क्वेरीज थी कि दशा कैसे देखेंगे कि अच्छी जाएगी कि खराब जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए, दशा निकालने का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है इसमें। कि जहां आपका चंद्रमा बैठा हो वहां से दशा शुरू होती है। ठीक है। अब जैसे चंद्रमा जो बैठा है, मून की साइन देखा जाता है, तो मून जो है आप नक्षत्र लॉर्ड लेते हैं ना इसमें, कि नक्षत्र लॉर्ड लेंगे। मून जो है मरकरी के राशि में बैठा हुआ है ना। और मरकरी के साइन में बैठा हुआ है, तो मरकरी से ही दशा शुरू होगी। तो मरकरी से कैसे दशा शुरू होगी? जैसे मरकरी, मरकरी के बाद आता है केतु। हम्म, केतु, केतु के बाद आएगा सन और वीनस। वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, फिर सैटर्न। ठीक है। अब हम इसे नवतारा चक्र से वो शुरू करेंगे। तो नवतारा, जैसे पहला तारा होता है जन्म, संपत, विपत। बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। श्रेम, शेम के बाद होता है प्रत्यारी, साधक, साधक के बाद वध, और मित्र, अति मित्र। ठीक है। ये होते हैं नवतारा। अब इसमें तीन जो है वो बहुत खराब बताए जाते हैं: विपत, प्रत्यारी और साधक। जैसे वीनस की जब भी दशा आएगी तब वो परेशान करेगी, मून की आएगी तब परेशान करेगी, और राहु की आएगी तब भी परेशान करेगी। लेकिन हमारे प्लेनेट वैसे परेशान, जब दशा आएगी परेशान करेंगे, लेकिन वो जो आपके चार्ट में दिख रहे हैं वो है कैसे? तो उसको हम कैसे बताएंगे? जैसे मरकरी किसके साइन में है, मरकरी किसका नक्षत्र लॉर्ड है? जैसे मरकरी को हम देखेंगे तो मरकरी मार्स के नक्षत्र में है। अब मार्स इनका कैसा है, चलिए नंबरिंग कर लेते हैं, इससे आपको आसानी रहेगी। देखिए, मरकरी जो है मार्स के नक्षत्र में है। ठीक है। तो मार्स कैसा है? साधक, अच्छा है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मरकरी के आगे साधक। यानी जन्म का तारा ठीक ठीक रिजल्ट देता है। जैसे आप बच्चे के लिए देखें कि अगर बच्चा जब पैदा होता है तो थोड़ा बहुत उस ऊपर नीचे, कभी तबीयत अच्छी है कभी खराब है, यानी वो साधक वो है, यानी 6 नंबर अच्छा है। केतु जो है, केतु को हम देखेंगे तो केतु किसके नक्षत्र में है? सूर्य के, सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य क्या दे रहा है? श्रेम, यानी 4 नंबर दे रहा है। वीनस किसके नक्षत्र में है? वीनस है सैटर्न के नक्षत्र में। सैटर्न जो है क्या दे रहा है? शनि जो है अति मित्र है, 9 नंबर। यानी ये भी वीनस की भी दशा आ, अच्छी, वीनस भी अच्छा है, ग्रह वीनस भी अच्छा है। दिख तो विपत रहा है लेकिन अच्छा है। और अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य मून के उसमें है, तो मून जो है प्रत्यारी है। ठीक है। प्रत्यारी यानी 5 नंबर। और मून को देखें तो मून बुध के उसमें है, तो बुध जो है जन्म है, 1 नंबर। मार्स को देखेंगे तो मार्स जो है
मार्स जो है मरकरी के नक्षत्र में है, तो मरकरी क्या दे रहा है, मतलब ये जन्म का ही है, यानी 1 नंबर। राहु को देखेंगे तो राहु शनि के नक्षत्र में है। शनि देखिए, राहु दिख रहा है वध तारा, लेकिन ये अति मित्र है, यानी सबसे अच्छा है राहु। 9। तो आप है ना प्लेनेट को भी पहचान सकते हैं, यानी ये रिजल्ट कैसे देने वाला है आपकी लाइफ में। जुपिटर को देखेंगे तो जुपिटर जो है बुध के नक्षत्र में है, कहने को अति मित्र है, लेकिन वो वो है, तारा है, 1 नंबर। और शनि जो सबसे अच्छा बैठा हुआ है, शनि जो है बृहस्पति के में है, तो चलिए ये भी अच्छा ही है, यानी मित्र के उसमें है, 8 नंबर में है, तो इनका शनि बहुत अच्छा है। ठीक है, हमने पहले ये एक ऐसे करके सीक्वेंसिंग कर ली। अब इनकी दशा जो चल रही है, जो प्रेजेंट दशा विंशोत्तरी दशा है, वो है मून में राहु में सन, ये चल रही है। ठीक है, अब मून जो है इनके उसमें, यानी वीनस मून और राहु वैसे खराब है। ठीक है, इनकी वीनस की भी दशा खराब जानी चाहिए, लेकिन वो भी अच्छी गई है, इतनी खराब नहीं गई है, मून की भी और राहु की भी। लेकिन इम्पैक्ट कहाँ कहाँ खराब डाल सकते हैं, पहले हम इस बारे में बात करेंगे। तो पहले एक इस तरह से कुंडली बना लेते हैं। अब देखिए, बहुत टेढ़ा बना है, यहाँ पे बनाती हूँ, इससे क्लियर क्लियर रहे कि हाँ चल रहा है। ये आज सही नहीं बन रहा मेरा, आज शायद आईपैड है ना। चलिए कोई नहीं, इसको हम ऐसे ले, ठीक है, इसको ड्रॉप कर देती हूँ। तो देखिए, अब इसको बहुत इजीली हम समझेंगे। अब आप देखिए, ये कसपल चार्ट मैंने खोल रखा है, जो केपी चार्ट होता है ना, उससे आपको देखना है। फर्स्ट हाउस में जो नक्षत्र लिखा हुआ है वो यहाँ पे हम लिख लेंगे। फर्स्ट हाउस में वीनस है, सेकंड हाउस में नक्षत्र है मून का, थर्ड हाउस में नक्षत्र है जुपिटर का, फोर्थ हाउस में नक्षत्र है फोर्थ हाउस में नक्षत्र है मरकरी का, फिफ्थ हाउस में है सन, सिक्स्थ में है मून, सेवेंथ में है राहु, एट्थ में है मरकरी, नाइन्थ सन, 10th मार्स। देखिए कुंडली बनी हुई है, उसमें से देख रही हूँ, कहीं बाहर से मैं नहीं देख रही हूँ, जो कुंडली बनी हुई है ना उसमें से ही मैं देख रही हूँ। और 11th में जो है जुपिटर का है, और ये मरकरी का है। ये मैंने एस्ट्रोसेस से ही निकाली है, कहीं बाहर से नहीं निकाली है। ठीक है, ये एस्ट्रोसेस से ही, जो कस्पल चार्ट होता है ना, जिसमें ये लिखा होती हैं, हाउसेस लिखे होते हैं, ये वो है, ये नक्षत्र का है कि आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है। तो आपने ये निकाल लिया। अब इनकी आपने चार्ट में देखा, वीनस मून और राहु, ये नक्षत्र खराब है। वीनस का नक्षत्र कहाँ कहाँ पड़ रहा है, वीनस का एक तो फर्स्ट हाउस में पड़ रहा है, एक ही पड़ रहा है। मून का नक्षत्र कहाँ कहाँ है, सेकंड में और सिक्स्थ में। और मून और राहु का नक्षत्र जो है यहाँ पड़ रहा है 7th में। ठीक है, तो यानी इनका हम कह सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, सिक्स्थ और 7th, ये हाउसेस खराब है। ठीक है, क्योंकि मून के ये दो नक्षत्र यहाँ पड़ रहे हैं, और वीनस का ये आप ये देख सकते हैं ना कि विपत्त तारा, प्रत्यारी और वध में जो जो वो लिखे हुए हैं दशा,
लॉर्ड वो हम इसमें देख लेंगे। अब हमने ये देखा कि यानी सेकंड हाउस इनका खराब है ना, सेकंड हाउस खराब है। दूसरा सिक्स्थ भी खराब है। तीसरा सेवेंथ भी खराब है। ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट भी खराब है, फर्स्ट नहीं लिखा मैंने। ये देखिए इतने हाउसेस इनके खराब हैं। यहाँ यहाँ जैसे अब प्लेनेट का गोचर, अब मैंने बोला कि मून की दशा चल रही है ना। मून की दशा चल रही है तो यानी मून में राहु में सन, यानी इनके ये देखिए मून भी जो प्रत्यारी में आ रहा है, राहु भी वध में आ रहा है ना। तो आप उस प्लेनेट जो जो प्लेनेट के सिग्निफाई करता है उसको हम देखेंगे, प्लस उन हाउसेस को देखेंगे। अब मून की दशा है यानी दूसरा घर धन का भी है ना, खान पान का भी है, वाणी का भी है। तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, छठा घर जो है मून यहाँ पे है सिक्स हाउस में। तो छठा घर किसका है? छठा घर जो है आपके जॉब का भी है, रोग रिपू, है ना, शत्रु, लोन्स, आपके मामा परिवार का भी है, इन सब का है। तो ये इससे रिलेटेड प्रॉब्लम। सातवां घर जो है, सातवां घर आपके पार्टनर का भी है ना, और आपकी डेली इनकम का भी है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ये पर्सन जो है इससे रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा। तो हम इससे इजीली देख सकते हैं कि आपकी जो दशा है ना कैसी आएगी, कैसी निकलने वाली है, हम इजीली इससे पता लगा सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल मेथड है देखने का कि कैसे हम दशा का पता लगा। ठीक है। अगर आप चाहें तो और भी चार्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड है। फर्स्ट स्टेप की जो आपकी जन्म दशा कहाँ से शुरू हो रही है, तो वो चंद्रमा का नक्षत्र हम देखेंगे, तो वहां से हमने ये सीक्वेंसिंग शुरू कर ली। ठीक है। अगर किसी की बुध से नहीं शुक्र से शुरू हो रही होती तो शुक्र पहले लिखते, फिर सन, सीक्वेंस यही आएगा, है ना। फिर उसके बाद हम ये तारा लिख लेंगे, नव तारा। फिर हमने क्या करा कि यहाँ से इसके लॉर्ड, जैसे मरकरी किसके नक्षत्र में है, मरकरी जिसके भी नक्षत्र में था, मरकरी था मंगल के नक्षत्र में, तो मंगल क्या दे रहा था, साधक तारा। तो इस तरह से हमने लिख लिया। ठीक है। इससे ये पता चल गया कि ये दिख तो रहा है खराब, वीनस खराब दिख तो रहा है, विपत्तियां देने वाला है, लेकिन वो अच्छा है, अति मित्र है ना, अति मित्र है, यानी इतनी खराबी नहीं देगा जितनी ये दिख रही है। मून का देखा, मून भी प्रत्यारी में है, जन्म उसमें है, तो जन्म जो तारा है वो ठीक ठीक होता है, ज्यादा अच्छा नहीं होता। तो मून की दशा ना बहुत खराब जा सकती थी, लेकिन वो जन्म उसमें है तो थोड़ी कभी अच्छी कभी खराब, हम इस तरह से देख सकते हैं। अब राहु है वध तारा। वध तारा बहुत ही खराब बताया गया है, किसी भी चीज का एंड करना है, कुछ भी बहुत अच्छा नहीं बताया गया, लेकिन वो अति मित्र में है। तो उससे ये जो राहु बहुत खराबी दे सकता था वो नहीं देगा। तो इस तरह से इसका बहुत सिंपल मेथड है कैसे हम देखें। इसी तरह से हम इसमें गोचर लगाते हैं। चलिए गोचर की वीडियो मैं दूसरी बनाऊंगी। अभी हम इतना ही, आप एक दो चार्ट पे प्रैक्टिस करिए तो आप इजीली समझ पाएंगे कि कैसी दशा जाएगी। अगर इनकी दशा सूर्य की, हम कहें कि अगर इनकी इससे पहले सन की दशा रही, तो सूर्य की दशा कैसी रही होगी। तो सूर्य की दशा इनकी, वैसे तो ये क्षेम में है, मतलब सुख में है, सारे सुख मिले होंगे, लेकिन फिर भी इतना अच्छा नहीं रिजल्ट दे पाया होगा क्योंकि ये प्रत्यारी है। सूर्य किस किस हाउस में है, नाइन्थ में है ना, नाइन्थ हाउस दे रहा है सूर्य और फिफ्थ दे रहा है। तो बच्चों से रिलेटेड इनको बड़ी टेंशन रही होगी, बच्चे और हायर एजुकेशन कुछ ये अगर करना चाह रहे होंगे तो उससे रिलेटेड कुछ कुछ इनको टेंशन्स रही होंगी। तो इस तरह से हम इजीली देख सकते हैं, और इजी तरीके से बताया है। फिर हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में गोचर और एक दो इंटरेस्टिंग टॉपिक के में। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक।